बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा अब एक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है और इस दिन के हवाले से ही हमने अपने मेहमानों को दावत दी है कि इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए पाक फ़ज़ाइया भी मैदान में आ गया है। यकीनन यकीनन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब को हम वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो वेरी मच बेग साहब, आप सुबह सवेरे हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। और मेरे ख्याल से सबसे दुनिया के छोटे पायलट भी आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको भी हम वेलकम करेंगे। पायलट अब्दुल्ला नबी साहब, सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट्स अ ऑनर टू हैव यू। यकीनन इतनी छोटी साइज में इतना खूबसूरत यूनिफॉर्म, मैं भी जेलस हो रहा हूं। पायलट नहीं सिर्फ फाइटर पायलट, एयरफोर्स का मजाक ना समझिएगा, माशाल्लाह से। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। अब्दुल्ला, यस, आप थैलेसीमिया पेशेंट हो एंड आपको माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतने बड़े एजाज से नवाजा है। मेक अ विश फाउंडेशन ने आपको सपोर्ट किया है। अपने सफ़र के बारे में मुझे बताइए, अपनी बीमारी के बारे में मुझे बताइए, कैसे मुकाबला कर रहे हो? दरअसल मैं जब बहुत छोटा था, 6 मंथ का था, अब से मुझे थैलेसीमिया मेजर है। ठीक। और अब तक मुझे ब्लड लगते हुए आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हमें मुश्किलात हुई है। कहाँ से ब्लड लगवाते हैं आप? यहाँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर से। माशाल्लाह, वहाँ सही सर्विस दी जाती है क्योंकि बहुत महंगा इलाज किया है। अच्छा, मुझे ये बताओगा स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में। अच्छा, तो आपको शौक कब से था कि मैंने पायलट बनना है? मुझे बचपन से बहुत शौक है। जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था फाइटर जहाज, फाइटर पायलट्स को देखता था बहुत। वो जब डिफेंस डे पे वो शू करके गुजरते हैं और स्क्रीन पे जब हम वो देखते हैं ना मनाजिर, तो मुझे भी काफी। तो वो एक दिन की जब पायलट बनाया आपने, क्या किया? कोई जहाज उड़ाया कि बस? मैंने बहुत ज़्यादा कॉकपिट में बैठा था, मुझे उन्होंने बिठाया था और बहुत मज़ा आया था उधर। फाइटर प्लेन के कॉकपिट में, ऑफ कोर्स उसका तो उसका कॉकपिट होता ही अलग है, छोटा सा कमरा होता है। फर्स्ट आप तो बड़ा आराम से बैठ गए होंगे। जी, मैं बैठ। क्या प्लान है, कब तक पायलट बनने का टाइम है आपके पास? इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा इसकी। कोशिश यानी अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, बस अगले 5-6 साल में पायलट बनना है आपने। मिर्ज़ा साहब, मेक अ विश फाउंडेशन माशाल्लाह से ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रही है। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आपकी तंजीम को, और यकीनन बहुत अच्छा काम है। क्या सोच होती है आपकी जब आप ऐसे पेशेंट्स की मदद करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं बीच में? व्हाट इज़ द फीलिंग? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और हमारे यहाँ जी मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, मगर आगाही ताकि हो तो बोल को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज उन्होंने इस पर प्रोग्राम किया है। अब्दुल्ला भी थैलेसीमिया मेजर का है और अब एवरी 10 और 15 डेज़ इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। और पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है क्योंकि आगाही नहीं है लोगों को कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर हों, माँ और बाप, तो बच्चे जो हैं वो मेजर होते हैं और ज़िंदगी भर उनका ये होता है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। अच्छा, मेक ए विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है और वो बच्चे जो टर्मिनल इल होते हैं या क्रिटिकली इल होते हैं या किसी जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश है, इनर मोस्ट विश है, लास्ट विश है, उसको पूरा करता है। और अपने क़याम से लेके 15 ईयर्स में अब तक हम तकरीबन कोई 20,000 बच्चों की विशेस पूरी कर चुके हैं। इनमें एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से नहीं गए और उनकी जो चेरिश विश थी वो पूरी हुई। ये विश बड़ी 95% हमारी जो विशेस होती हैं वो टू हैव समथिंग मटेरियल विशेस जिसको हम कहते हैं। जी, मुझे लैपटॉप चाहिए, सेल टेलीफोन। सबसे अजीब विश आपको क्या मिली सर? सर, ये जो विश थी ना, इट वाज डिफ़िकल्ट टू अचीव। इस विश को इन्होंने तो जनाब कर दी। वो अभिनंदन को इन्होंने कहीं देखा, वो अभिनंदन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। चाय भी पी के चला गया जी पाकिस्तान से और उसका अवार्ड भी उन्होंने दे दिया। अभिनंदन को गिराना चाहता है। हाँ, तो अब वो ये हुआ कि जब इनसे हमने डिग आउट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आप दोनों से मैं अभी पूछूं कि जी सबसे चेरिश विश किया, तो थोड़ी देर के लिए आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इन्होंने फिर वो अभिनंदन का जिक्र किया है, नहीं सेट किया है विश टू, फिर वो राइट लेटर लिखा। तो सर कैसे चूज करते हैं विश कि यार इसको हम एंटरटेन करेंगे? सर, जो पहले तो उन बच्चों को हमने अप्रोच करना है, तो हम सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स को जाते हैं, जैसे कोई कैंसर का हॉस्पिटल है, थैलेसीमिया पे जहाँ पे बच्चों का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, SIUT है, यानी कि जहाँ पे वो बच्चे हैं वो जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हैं जी।
और उसके बाद फिर हम उनसे जी आइस ब्रेक करते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर विश को डिग आउट करते हैं, वालदैन को हटा देते हैं क्योंकि आमतौर पे वालदा क्या कर रही होती हैं कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही होती हैं। अभी हम आपसे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मेरे जहन में जो बात इसके बारे में मैं सोच रही हूँ, हाँ। अमूमन ऐसा होता है कि जब जैसे आप तो माशाल्लाह फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के, आमतौर पर जब कोई इस तरह का इदारा बनता है या फिर कोई बनाना, तो वो खुद किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरा होता है कि उसको ख्याल आता है कि नहीं मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करूं, तो वो सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ करना है। आई डोंट थिंक सो आपके साथ कुछ ऐसा है, आपने कैसे सोचा कि मुझे ये काम करना है? हाँ जी, देखिए एक तो माय वाइफ पास्ड अवे विद कैंसर, तो जब उनका इलाज हो रहा था तो वहाँ पे मेक ए विश के, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स अगो, तो मेक ए विश के बच्चे आया करते थे अक्सर। अच्छा। और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो दे सेड कि देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड जो लास्ट विशेस को पूरा करती है, एंड देन वी डिसाइडेड, बट शी पास्ड अवे एंड दिस इज़ हाउ मेक ए विश स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो बड़ा यूनिक काम कर रही है क्योंकि एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत यूनिक वर्क है कि कोई, देखिए जो बच्चे हेल्दी होते हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर कोई विश है उनको तो वो कर लेंगे अपनी बड़े हो के कैरियर के अंदर, बट वो बच्चे जो लिमिटेड टाइम के साथ होते हैं उनके लिए जी विश को पूरा करना, आई थिंक मैंने आपके इस ब्रोशर में कुछ पिक्चर्स देखी हैं, जॉन सेना आई थिंक सो इसमें है, तो क्या मुश्किल नहीं होता मतलब हॉलीवुड के स्टार्स या फिर इस तरह के स्टार्स के साथ कांटेक्ट करना और उनको राजी करना कि इस तरह एक बच्चा मतलब कोऑपरेट करते हैं? इश्तियाक बेग के लिए हॉलीवुड मुश्किल नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। भाई थोड़ा सा पूछने तो देना। इट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, माशाल्लाह से वो एक बहुत बड़े ऐसी बात हो जो आप ना जानते हो और वो शेयर करें। हॉलीवुड उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आज अगर अब्दुल्ला मुझसे ये विश करता है कि अमेरिका के सदर से मिलना है, तो ये पॉसिबल 1 महीने में हो जाता है, बट इसके हीरो जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं हैं बल्कि हमारे फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने अभिनंदन को गिराया था। कई इंटरनेशनल विशेस की हैं, जॉन सेना जो है उससे मिली हैं, और सलमान खान से हमारे कुछ बच्चे मिले। अच्छा। एक सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ये बड़े स्टार जो हैं इनको जब हम अप्रोच करते हैं और लिखते हैं तो आप यकीन करें कि दे सेड के हमसे मत पूछें कि हमारे पास टाइम कब है, लेट अस नो व्हेन यू कैन ब्रिंग दिस किड्स। सलमान खान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, 3 days वी वर इन हिज गेस्ट डे, और उसने आता बोला इश्ताक साहब दुआ करें कि हम 2 मुल्कों के दोस्ती अगर होती है तो आपको बच्चे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनसे मिलने आया करूँगा। एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है सर आप जब सलमान खान से सैरिश को मिलवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। सैरिश की भी ये बचपन से ख्वाहिश है,